शासनाय श्री वर्धमान महावीर भगवान प्रातस्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महावीराज की सराको धर्म परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य समय सागर जी महाराज की परम पूजाचार्य श्री सागर जी महाराज की और हम यह प्रणीता परम पूज्य श्री प्रणव सागर जी महाराज की समय विश्व धर्म की आचार्य श्री बादीराज स्वामी महाराज रचित श्री एक ही भाव स्तुति जिसकी व्याख्या पिछले कुछ दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस एक ही भाव स्तुति का पूरी शुद्धिपूर्वक विशुद्धिपूर्वक पाठ करें। एक ही भाव गति मया यहाँ स्वयं भगवतो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारणं तस्याप्यस्य त्वयिजनोय भक्तिर्मपि जेतुं शक्यो भवति न तया ओपरस्तापिहेतुः ज्योतिरूपं दुरितनिवहं भान्तविध्वंसिभेदं तामेवाहो जिनवरचिरं तत्त्ववेद्याभियुक्तः चेतोवासि मनसि च स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन् नमः कथितवितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुस्नपितगगनं गदगदं चाभिजल्पन् यशायेतत् त्वयि दृढमना स्तोत्रमत्रयभवन्तं तस्याव्यस्ता दपि च सचिरं दीर्घमन्यीकृमध्यान् निष्काशन्ति विविधविषमं व्याधयः कालदेवः। श्लोक क्रमांक 4 पूरी शक्ति के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्राणेवेहं त्रिदिवो भवना दिशिता भव्य पुण्या पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्यत्वयेनं ध्यानद्वारं ममरुचिकरं सात्गेहं प्रविष्टस् तत्किञ्चित्रं जनिबहुहृदं यस्सुवर्णीकरोसि एक बार अपनी थोड़ी सी अशुद्धियों को समझने का प्रयास करते हुए प्रथम पंक्ति में देखिए भव्य पुण्या ता यहाँ पूरा नहीं है, ताकि नीचे हलंत लगा है। हलंत वाले किसी शब्द को पूरा नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हैं भव्य पुण्यात्। आदत पढ़ने के लिए आपकी जीभ तालू के नीचे आनी चाहिए। बोलो जरा पुण्या, जीभ दबनी चाहिए बीच में। देखो दांतों के बीच में आई कि नहीं आई? पुण्या और पुण्या अंतर है कुछ नहीं।
अगर जीभ बीच में आ रही है तब आपका शब्द का अक्षर का उच्चारण आधा होगा। अगर जीभ बीच में नहीं आ रही है इसका मतलब आपने उस अक्षर को, उस वर्ण को पूरा पढ़ लिया। पूरा नहीं पढ़ना है, आधा पढ़ना है। पुण्या बोल के देखो, जीभ बीच में आ गई तो हलन का अपना एक बहुत बड़ा कार्य है कि हलंत कह रहा है कि वो ये वर्ण पूरा नहीं है, ये वर्ण आधा है। तो पुण्या को ऐसे थोड़ा सा पुण्या। तृतीय लाइन में ध्यान द्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेहम प्रविष्टस। अब देखो, अभी आपने कैसे पढ़ा होगा? प्रविष्टस। आधा अक्षर पढ़ने का अर्थ है कि उस शब्द पे थोड़ा सा झटका लगना चाहिए। झटका लगा इसका मतलब शब्द आधा पढ़ा। प्रविष्टस, जीभ बड़ी पर अवरुद्ध हो गई, इसका मतलब समझना कि हाँ हमने शब्द आधे और पूरे में उच्चारण का अंतर समझ में आ रहा है। तो आधा शब्द जब भी आप उच्चारण करेंगे थोड़ा सा उस शब्द पे जोर लगेगा, जीभ थोड़ी सी आपकी अटक जाएगी, दब जाएगी, तब तो उस शब्द का उच्चारण, अक्षर का उच्चारण आधा होगा। तो भगवान की इसमें स्तुति करते हुए आचार्य वादिराज स्वामी महाराज भगवान से कह रहे हैं, भगवान आपकी भक्ति से, कल आपको बताया कि भगवान आपकी भक्ति से सभी प्रकार के रोग शरीर से उस प्रकार निकल जाते हैं जैसे कि बामी से सर्प निकल जाते हैं। आज भगवान की स्तुति को और गति देते हुए एक नई बात यहाँ आचार्य महाराज बता रहे हैं कि भगवान आपकी भक्ति से क्या होता है। तो थोड़ा सा सुनने का प्रयास करेंगे अच्छे मन से। प्रागे वेहा, अब देखो अभी आपने जो उच्चारण किया ना तो आपने इसको प्रागे वेहा, क्या वेहा है या प्रागे वेह है ना, क्योंकि हापे बढ़िया का डंडा तो है नहीं, तो पढ़ना कैसे और फ्लो में पढ़ते कैसे? प्रागे वेहा। इसीलिए संगीत के साथ स्त्रोत पाठ करने से पाठ में दोष लगते हैं। भले ही वर्तमान में प्रचलन हो गया कि हम संगीत के साथ स्त्रोतों के पाठ करते हैं, लेकिन आप समझें कि मात्राओं के दीर्घ ह्रस्व होने का उच्चारण कभी भी संगीत के साथ संभव कैसे पढ़ोगे आप? अभी यहाँ संगीत बजवाएं तो कैसे पढ़ोगे? बिना संगीत के भी तो आप गलती पढ़ रहे हो। प्रागे वेहा, प्रागे वेहा नहीं, कैसे? क्योंकि वहां थोड़ा सा विश्राम लेना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य की आदत विश्राम लेने की, जैसे भी जिंदगी में भागता रहता है, तो यहाँ भी आदत पड़ी है जल्दी पूरा करो भक्तांकर स्रोत और घर पहुंच के अच्छा रजाई में सोया जाए। तो थोड़ा सा धैर्यता के साथ पाठ अगर किया जाए तो उसका उच्चारण सही बनता है। तो भगवान प्राग एव, प्राग अर्थात पहले ही, भगवान आप पहले ही त्रिदिव भवना, त्रिदिव बोलते हैं देव को, देव को क्या बोलते हैं? त्रिदिव भवना। देव लोक से आकर भगवान एशिता, एशिता अर्थात आकर, देवलोक से आकर भगवान आप देवलोक से आए, और आए कैसे? भव्य पुण्यास, भव्य जीवों के पुण्य से। यहाँ भी किसी साधु का अगर आपके नगर में आगमन हुआ तो थोड़ा बहुत पुण्य है कि नहीं है? अब माता जी क्या बता, आप कह दो तो मान लेते हैं, वरना हमें तो नहीं पता। कोई भी साधु का आगमन किसी नगर में होता है तो थोड़ा बहुत पुण्य है कि नहीं है? तो
थोड़ा पुण्य को अच्छे से स्वीकार करना तो सीखो कि भगवान आपका इस लोक में, इस मनुष्य लोक में आना हुआ तो किससे हुआ संभव? भव्य जीवों के पुण्य से संभव हुआ। हर स्थान पर तीर्थंकर भगवान की देशना नहीं मिटती, हर स्थान पर उनका समोषण नहीं लगता। मात्र जिन स्थान के जीवों का पुण्य होता है उसी स्थान पर तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता है और उनकी देशना भी वही खिलती है। तो भगवान आप पुण्य जीवों के उदय से, जीवों के उस पुण्य के कारण आपका आना देवलोक से हुआ। पृथ्वी चक्रम, इस पृथ्वी चक्र पर, चक्र समझते हैं? सिद्ध चक्र विधान कर लिए? सिद्ध चक्र विधान हो गए सारे? चक्र का अर्थ क्या है? सिद्ध चक्र विधान में हमने 8 दिन लगा के सिद्ध भगवान की पूजा करी। सिद्ध चक्र का अर्थ क्या है बोलो? पूरी जिनवाणी पढ़ डाली हमने, प्रथम अक्षर से लेके नाथुराम जी पूरे कर दिए। चक्र का अर्थ होता है, ये तो आपने इसका अर्थ निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। चक्र का अर्थ होता है समूह। कितने सिद्ध चक्र विधान हो गए? कितने सिद्ध चक्र मंडल विधान चल लिए यहाँ? 8, 10, 5, 6, 4, 5 तो कर लिए होंगे, लेकिन आज तक हमने सिद्ध चक्र विधान करने के साथ सिद्ध चक्र का अर्थ नहीं समझ पाया। इसलिए कहते हैं हमारी पूजन पद्धतियां चल तो रही हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हमारे भाव में क्या है, इसका हमको कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा पुण्य का आपका उदय था जिससे आज आपको सिद्ध चक्र का अर्थ सुनने को मिल रहा है। चक्र का अर्थ होता है समूह। आप सिद्ध चक्र कर रहे हैं, सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, इसका अर्थ आप सिद्ध भगवान का जो समूह है, क्योंकि एक सिद्ध परमेष्टि नहीं है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान है। तो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को किस शब्द से कहा? चक्र। चक्र अर्थात समूह। तो सिद्ध भगवान के समूह का नाम सिद्ध चक्र है। तो पृथ्वी चक्र समूह को मंडल भी कह सकते हैं, जैसे आप लोग की समूह को मंडली बोलते हैं, मुक्तामन मंडली। हाँ, तो यहाँ पर चक्रम से अर्थ यहाँ पर समूह या मंडल लिया। भगवान आप ऊपर से आकर त्रिदिव, त्रिदिव अर्थात 1 मिनट पहले का पढ़ाया हुआ देव, हाँ बोलो तो अच्छे से। भगवान आप देवलोक से आकर कहाँ पर आ गए? पृथ्वी चक्रम अर्थात इस भूमंडल पर, पृथ्वी मंडल पर आप आ गए। कनकमयताम, और ये पृथ्वी आपके आने के बाद कैसी हो गई? कनकमय, स्वर्णमय ये पृथ्वी हो गई। और आपके आने के बाद नहीं हुई, एक शब्द लिखा है ना इसमें, प्रागेवेव। प्राग, प्राग अर्थात पहले ही। ऐसा नहीं कि भगवान आप जब आए तब पृथ्वी सोने की हुई, आपके आने से पहले ही देवों द्वारा ये धरती कैसी कर दी गई? स्वर्णमयी कर दी गई। आपने सुना है, जानते होंगे शायद। भगवान जिस समय माँ के गर्भ में आते हैं, 6 महीने पूर्व रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। 6 महीने पूर्व के और 9 महीने गर्भकाल के, ऐसे कितने माह हो गए? 15 माह तक रत्नों की वृष्टि होती है। तो भगवान सिर्फ आपके आने के बाद नहीं हुई, आपके आने के पहले ही देव लोगों ने इस पृथ्वी को कैसे कर दिया था? कनकमयताम, स्वर्णमय कर दिया था। आप विचार करके देखें कि भगवान का वैभव इतना अधिक है कि देव लोग अभी वो माँ के गर्भ में भी नहीं आए हैं, और 6 महीने पूर्व आप विचार करें भगवान अभी कहाँ होंगे? राजा श्री जब गर्भ में आएंगे अपनी माँ के, तो उस समय देव लोक से रत्नों की वृष्टि होगी। कितने माह पूर्व?
और राजा श्रेणी कहाँ है? समझ में आ रही? जीव कहाँ है? जीव नरक में है। लेकिन नरक में होने के पश्चात भी उस जीव का पुण्य इतना है कि पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है? और लोग पूछे आपके लिए, मान लो किसी श्रावक ने देव से जिज्ञासा कर ली कि देव महाराज आप ये रत्न बरसा रहे हो, ये क्यों बरसा रहे हो? तो क्या कहेंगे? आपके नगर में तीर्थंकर भगवान का अवतरण होने वाला है। अभी कहाँ है? अभी नरक में है। आप समझ में आ रही है आपको बात कि जीव अभी कहाँ है? जीव अभी नरक में है। आपको लगेगा नारकी जीव है, लेकिन पुण्य उस नारकी जीव का तीर्थंकर प्रकृति के कारण इतना अधिक है कि भले ही वो नरक में क्यों ना हो, नरक में होने के पश्चात भी भूमंडल पर रत्नों की वृष्टि क्यों हो रही है? कि वो जीव नरक से निकलकर मां के गर्भ में आने वाला है। इसको कहते हैं पुण्य। क्या कहते हैं? आचार्य श्री से जब पूछा गया, आचार्य श्री पुण्य किसे कहते हैं और पाप किसे कहते हैं, तो आचार्य श्री का चिंतन बहुत विशेष होता है, सबसे हटके होता है। आचार्य श्री से जब ऐसी छोटी छोटी बातें पूछी जाती है कि पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो आचार्य श्री पुण्य के विषय में कहते हैं जो हमें पाप से बचाए उसका नाम पुण्य है, और जो हमें पुण्य से बचाए उसका नाम पाप है। जो हमें आज तक अच्छा नहीं लगा, दादी वही आप ही की परिभाषा बता रहे हैं, जो आज तक हमें अच्छा नहीं लगा उसका नाम धर्म है। सुन लो थोड़ा सा। धर्म की परिभाषा क्या? जो आज तक हमको अच्छा नहीं लगा उसका नाम धर्म, और जो हमें अभी तक अच्छा लगता आया उसका नाम अधर्म। ये परिभाषा किसने दी? समझ में आ रही? दादी आपने ना, सुनो एक छोटी अच्छी बात बताते हैं। महिलाएं जो बातें करती हैं, तो एक बार एक प्रवचन सभा में एक माता जी तत्वा सूत्र पढ़ा रही थी, और तत्वा सूत्र में रत्नों की पृथ्वियां बनी हुई हैं। नरकों की पृथ्वी किसकी बनी हुई है? आपको नहीं पता होगा, क्योंकि नरक के नाम से तो क्या लगता है? सबसे खराब स्थान कोई संसार में है तो क्या है? नरकों की पृथ्वी किसकी बनी हुई है? रत्नों की बनी है। तो पहली पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। नाम आप इतना अच्छा नाम है, अपने घर का नाम भी रख सकते हो, लेकिन नहीं माता जी हमारा घर तो स्वर्ग है, हमारा घर नरक नहीं है। बात सिर्फ नाम की कर रहे हैं, तो नरक का नाम क्या है? दादी हम बातें कर रही थी, माता जी प्रवचन कर रही थी, तो माता जी ने बताया कि ऐसे ऐसे नरक की 7 पृथ्वियां होती हैं, उसमें पहली पृथ्वी का नाम क्या है? और दादी को बातों में व्यस्त थी, तो माता जी बोलती क्यों दादी रत्न प्रभा जाने की तैयारी चल रही है क्या? अब दादी तो बातों में उनको पता ही नहीं चल क्या रहा है, रत्न प्रभा होता क्या है। नाम सुन लिया कि रत्न अच्छी लगे, बढ़िया रत्न प्रभा बोलती है। अरे माता जी हम जैसे कहाँ जाए रत्न प्रभा में? रत्न प्रभा में तो आप ही जैसे जाए। तो ऐसा थोड़ा सा सावधानी से किसी विषय को सुनना है, ठीक है? चलो विषय क्या था कि भगवान आपके आने से पूर्व ही उस पृथ्वी लोक को स्वर्ण में कर दिया गया, और वो जीव भले ही नरक में क्यों ना हो। वर्तमान में तो जितने तीर्थंकर भगवान आए सभी स्वर्ग से आए। वर्तमान में कोई जीव 2400 भगवान मात्र एक ही गति से आए, सब देव गति से। लेकिन आगे भी समझ सकते हैं, जैसे राजा श्रेणी आएंगे तो ये कहां से आएंगे? तो इनका पुण्य इतना है कि 6 माह पूर्व इनकी नरकों में भी सुरक्षा हो जाती है। देव वहां पर कपाट की व्यवस्था कर देते हैं, मतलब देव वहां पर उन जीवों के लिए कपाट लगा देते हैं कि अब ये जीव तीर्थंकर बनने वाला है, अब इसको कोई देव परेशान नहीं कर सकता। तो 6 माह पूर्व उनकी वहां पर भी सुरक्षा हो जाती है, और 6 माह पूर्व पृथ्वी मंडल पर उनके आने से पूर्व ही रत्नों की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। ये है जिनेंद्र
दर्शन कैसे मिलता है? इतना बड़ा पुण्य, तीर्थंकर बनने का पुण्य कैसे मिलता है? 16 कारण भावनाओं के भाने से, भैया वृत्ति करने से। जिस भैया वृत्ति को आप बहुत छोटी सी चीज समझते हैं, अरे भैया वृत्ति अब ठीक है, साधु भी थका आ रहा है, हम भी थका आ रहा है, कौन किसकी करे? भैया वृत्ति मां से आप समझे कि 16 कारण भावनाएं हैं। मात्र ऐसा नहीं समझना कि पूरी 16 भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रगति का बंद होता है। एक भावना भी तीर्थंकर प्रगति की बंद कराने में समर्थ है। कोई भी एक भावना, चाहे वो दर्शन विशुद्धि हो, चाहे वो विनय भावना हो, चाहे वो वैयावृत्ति भावना हो, एक भावना भी आपको क्या बना सकती है? श्री कृष्ण तीर्थंकर बनने वाले हैं, पता है कि नहीं? किस कारण से? इसी वैयावृत्ति के कारण से उन्होंने तीर्थंकर नामकरण का बंद कर दिया। तो वैयावृत्ति छोटी मोटी चीज नहीं समझना, वैयावृत्ति आपको तीर्थंकर भी बना सकती है। ये कृष्ण जी भी तीर्थंकर बनने वाले हैं, पता है? राजा श्रेणी का नाम हमने आपको बताया था, याद है किसी को? हाँ, महापद्म भी आता है, पद्मनाभ भी आता है, उनके तो पद में याद रखो। और ऐसे ही कृष्ण ये भी आगे चल के तीर्थंकर बनेंगे। इनका नाम श्री निर्मल। हाँ, थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें याद कर लो। श्री राजा श्रेणी तो होंगे प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ के, और राजा श्रेणी के बाद 16वें नंबर पर, कौन सा नंबर? 16वें नंबर पर श्री कृष्ण का जीव, जो अभी नरक में है, सब नरक में ही है अभी, इनको भी नरक से निकल के क्या बनना है? ये भी तीर्थंकर बनेंगे। तो आप समझ के देखिए, इतना इतना पुण्य है, भले ही उनको नाम नरक गति का बंद हो गया किसी कारण से, लेकिन नरक गति से निकलने के बाद भी इस तीर्थंकर बनने का इतना बड़ा पुण्य भी ये अर्जित करने वाले हैं। राजा श्रेणी मात्र तीर्थंकर भगवान इतनी बड़ी इनकी कर्म प्रगति का बंद हुआ कि तीर्थंकर बनने वाले हैं, तीर्थंकर प्रगति का इनको बंद हुआ, लेकिन नरक क्यों चले गए? कुछ लोग ऐसी जिज्ञासा करते हैं कि जब तीर्थंकर बनने वाले हैं तो नरक क्यों चले गए? इनको तो अच्छी जगह जाना चाहिए था, स्वर्गलोक में जाना चाहिए था। एक मुनिराज की वैयावृत्ति का फल जब आपको तीर्थंकर बना सकता है, तो एक मुनिराज के उपसर्ग का फल आपको नरक में भी डाल सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा कर्मों का बंध होता है तो देव शास्त्र गुरु के पादुकूल में ही होता है। घर के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, झगड़े कहाँ शुरू हो जाते हैं? बोलो तो। और सबसे ज्यादा कर्म की निर्जरा का स्थान कोई है तो वो भी देव शास्त्र गुरु का जिनालय है, देव शास्त्र गुरु के पादुकूल है। और सबसे ज्यादा कर्म बांधने का स्थान कोई है तो वो भी, कर्म सबसे ज्यादा कटेंगे तो यही कटेंगे, इन्हीं के चरणों में कटेंगे। और सबसे ज्यादा कर्म बंधेंगे तो वो भी इन्हीं के चरणों में ही बंधेंगे। आप समझ के देखें, ऐसे इनके चरणों की महिमा है। ऐसा नहीं समझना यहाँ से कर्मों की छटाई चलती है, यहाँ कर्मों की बुवाई भी होती है। बाहर सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है, अंदर आते ही पता नहीं मंदिर में ऐसे कौन से अतिशय होते हैं कि मंदिर में आते ही सबकी अपनी अपनी कषाय, अपने घर में किसी की ना चलती हो, किसी की, सब अपने अपने घर में सब शांत बैठे रहते हो, लेकिन यहाँ आके सब नेता हैं। होता है कि नहीं? तुम कैसे, तुम अभिषेक करने वाले तुम पहले क्यों? तुम श्री जी को पहले उठाने वाले क्यों? मैं भी तो हूँ। जिसकी घर में ना चलती उसकी कहाँ चल जाती है? होता है कि नहीं? जिसकी कहीं ना चल रही हो, जिसकी कोई ना सुन रहा हो, मंदिर आ जाए, बस यहाँ आके नेता बन जाओ, फिर यहाँ कर्मों का अच्छा अर्जन भी करके जाना है। तो सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा का स्थान भी इन्हीं के चरण है, और कर्मों की वृद्धि का स्थान भी इन्हीं के चरण है। तो समझदार जीव वो जो कर्म बढ़ाता नहीं यहाँ पे, समझदार जीव वो जो अपने कर्म यहाँ आके काटता है। आपके घर में आपकी कितनी भी संपत्ति हो,
आपकी संपत्ति के उत्तराधिकारी आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों का उत्तराधिकारी मात्र इस कर्मों का कोई वारिस। पार्श्वनाथ भगवान के कर्मों का फल पार्श्वनाथ भगवान के घर के लोगों ने नहीं उठाया। पार्श्वनाथ भगवान के जितना भी उनका कर्म पूर्व का बना होगा, कमट के साथ जितना भी उनका बैर बना होगा, उस कर्मों का फल साक्षात पार्श्वनाथ भगवान को ही उठाना पड़ा। और आप लोग कहते हो, ऐसे सुनने में आता है श्रावकों के मुख से, हमने हमेशा जीवन में अच्छा ही किया, हमने हमेशा देव शास्त्र गुरु की पूजन ही की, पता नहीं हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर ये हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। बोलती कि नहीं, सबका एक पेटेंट डायलॉग है, होता है कि नहीं? बोलो तो, होता है तो अच्छे से स्वीकार तो करो कि हाँ होता है। हमने तो हमेशा अच्छा ही किया, हमने कभी एक चींटी को भी नहीं मारा, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? हमने कभी एक चींटी को नहीं मारा, हमने एक मच्छर को नहीं मारा, हमने जिन्हें भगवान की पूजा करी, भगवान मेरे बेटी का एक्सीडेंट क्यों हुआ? होता है कि नहीं? उस समय मात्र किसको याद कर लेना, जिनको मूललाइन बना के विराजमान किया है, मात्र उनको याद कर लेना कि ये तो तीर्थंकर थे, जब कर्मों ने इनको नहीं छोड़ा तो हम इनके सामने हमारी क्या मिसाल। भगवान पार्श्वनाथ तो कहने को ये भी कह सकते थे, अरे कमट तुम मुझे परेशान कैसे कर सकते हो, मैं तो थोड़ी देर बाद क्या होने वाला हूँ, मैं तो केवल ज्ञानी होने वाला हूँ, मैं तो इस काल का 24-23वां तीर्थंकर हूँ, मेरे साथ कर्म ऐसा क्यों करें। कर्म इतने ईमानदार हैं, कर्म इतने ईमानदार हैं, ये न किसी महाव्रती को छोड़ते हैं, न ये किसी परमेष्ठी को छोड़ते हैं। आप कोई से परमेष्ठी बने रहो, लेकिन आपको आपके कर्मों का फल, तो जब भी अपने कर्मों का फल अपन को मिले तो ज्यादा शरीर नहीं बन रहा है। शरीर समझते हैं कि हमने जब कुछ नहीं किया तो कर्म आपको वो फल कैसे दे गया। आपको 2 दिन पूर्व बताया कि आपके घर में शादी का कोई कार्यक्रम होता है, जब तक आप मेहमानों को निमंत्रण कार्ड के द्वारा नहीं देते, मेहमान आपके घर में, जब मेहमान आपके घर में बिना कार्ड के, बिना निमंत्रण के नहीं आता, तो ये कर्म तो आपके मेहमान से भी ज्यादा ईमानदार है, ये कैसे आ जाएंगे बिना बुलाए। जब तक आप मन वचन काया की क्रिया नहीं करोगे, अपने द्वारा ही किसी कार्य को नहीं करोगे, बेचारे कर्म तो सब किया हुआ किसका है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही। प्रथम काव्य में आपको एक छोटी सी बात याद कराई थी, याद है कुछ? हाँ, अब हो गए ज्ञानी। या स्वयं कर्म बंधु, हमारा जितना भी हमें कर्म का विपाक दिखाई दे रहा है, कर्म का फल दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा ही किया हुआ है। कर्म करते समय याद नहीं रहता, लेकिन कर्मों को भोगते समय सब याद आ जाता है। उस समय ये याद नहीं आता कि कर्म किए किसने, उस समय तो मात्र ये चलता है हमें कर्मों का फल भोगना है। समझ में आ रहा है? तो हर एक क्षण इतनी सावधानी के साथ जीवन जिए कि अपने कर्मों की निर्जरा हो, कर्मों का बंध ना हो। आगे इसकी उपमा दे रहे हैं कि भगवान जैसे आपके आने के पूर्व ही इस पूरी लोक में ये पूरी धरती कैसी हो गई, स्वर्णमय हो गई। भगवान जब आप आए भी नहीं, आपके आने से पहले जब धरती स्वर्णमय हो सकती है भगवान, तो फिर ध्यान द्वारम मम रुचिकरम, भगवान ध्यान रूपी द्वार से, तीसरी लाइन पढ़ें, ध्यान द्वारम, भगवान मेरी आत्मा का एक द्वार है, कौन सा? ध्यान का द्वार। इस ध्यान रूपी द्वार से मम रुचिकरम, रुचिकरम मतलब सुंदर, मेरे सुंदर स्वांत आत्मा, गेह, गेह अर्थात घर, मेरे आत्मा रूपी घर में आप प्रविष्ट हुए हैं। भगवान आप भले ही वेदी पर विराजमान हैं, लेकिन वास्तव में आप कहाँ विराजमान हैं? वास्तव में तो आप मेरे अंदर विराजमान है, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में विराजमान है। और आप विराजमान हुए कैसे? कौन से दरवाजे से आप आए? ध्यान रूपी दरवाजे से आप अंदर आए। कौन सा ध्यान? जो ध्यान की ओर हमारा कभी ध्यान है नहीं।
लोग हैं जो थोड़ा ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, व्रतियों को छोड़ के, व्रतियों को तो कंपल्सरी हो ही गया, करना ही है 2 बार। आप समझें कि सबसे बड़ा अगर आत्मा के अंदर जिनेंद्र भगवान को बिठाने का द्वार आचार्यों ने बताया तो उस द्वार का नाम ध्यान द्वार बताया। कौन सा? और ध्यान की तरफ हमारा ध्यान, मंदिर में आते ही सीधे क्या शुरू हो जाते हैं, एक थाड़ो। कभी भाव किए कि हम जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ के, कभी हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को निहार के मात्र 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, ध्यान। कभी होता है? आप समझेंगे श्रावक के लिए कम से कम बताया 24 मिनट की सामायिक करना, व्रती श्रावक के लिए नहीं, व्रती श्रावक के लिए तो अंतर्मुख की बताया 48 मिनट की बताया, एक सामान्य श्रावक के लिए क्या बताया, 24 मिनट की कम से कम क्या करना, क्योंकि दिन में घंटे कितने, पाप कितने घंटे, रात में करते कि नहीं, कि रात में सोने के बाद पाप नहीं होते, रात में 1 बजे मच्छर काट जाए तो क्या करोगे? हाँ, कुछ लोग इतने ईमानदार होते हैं, कहते हैं रात में हमको कर्मों का बंद क्यों होता है? रात में भी ये कर्मों की जो घड़ी है वो टिक 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 करके ये रुकती नहीं। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि आप उस समय भी जागृत हैं। रात में जागृत है कि नहीं है? सपने देख रहे हैं कि नहीं? सपने में जितनी हिंसा हो रही है, दोष किसको लग रहा है? अब वो तो माता जी कोई और है, सपने देखने वाला कोई और है या आप ही हैं? बोलो तो जब आपने ही खेत में बीज बोया है तो फसल आएगी तो उसका फल कौन भोगेगा? तो सपने का फल, सपने का दोष किसको? तो रात में भी किसी प्रकार के दोष से आप बच नहीं सकते। तो 24 घंटे अगर आप दोष लगाते हैं तो 24 घंटे में 1-1 घंटे की निवृत्ति के लिए भी सामायिक बताई। तो कितनी बताई? कम से कम प्रत्येक जैन श्रावक को 24 मिनट की सामायिक करना बताया। और श्वेतांबर धर्म में बहुत एक अच्छी परंपरा है, मन हो तो थोड़ी श्वेतांबर धर्म की प्रशंसा करना है, क्योंकि आदत तो पड़ी है बस अपने धर्म की प्रशंसा सुनने की, दूसरे की भी सुन लिया करो कभी कभी। श्वेतांबर धर्म में बहुत अच्छी परंपरा है। जैसे आपके यहाँ ओढ़ होती है, दिगंबर संप्रदाय है कि उपवास की ओढ़, पर्युषण पर्व में किसकी ओढ़ है? उपवास की ओढ़ है कि नहीं है? 3 तेला, 5 पंचमेरु, रत्नत्रय के 3, 10 के 10। वहां ओढ़ किस चीज की लगी है? कुछ परिचित हो कि नहीं? श्वेतांबर संप्रदाय से थोड़ा परिचित रहो। वहां ओढ़ है सामायिक की। मेरी आज 3 हो गई, मैंने आज 5 का नियम लिया है, मैंने आज 7 का नियम लिया है। किसका? सामायिक का। वहां महत्व किसको दिया? तो आपसे समझदार कौन कहे? क्योंकि वास्तव में ग्रंथों में बताया, आचार्य ने बताया, कर्मों की निर्जरा का सबसे बड़ा कोई साधन है। उस साधन का नाम क्या है? उस ध्यान का, उस कर्म की निर्जरा का सबसे बड़ा साधन आचार्यों ने ध्यान को बताया, सामायिक को बताया, जिसकी तरफ हमारा ध्यान आज तक कोई है क्या? मंदिर में एक माला भगवान के सामने ध्यान पूर्वक करने वाला नहीं। आदत क्या पड़ी है? बोलो, आदत क्या पड़ी है? क्यों विकास भैया, आदत क्या पड़ी है? आदत पड़ी है सीधे आए, नमस्तु करो, लाल वाली जनवाणी खोलो और ये ठाड़ो हो और शुरू करो और नाथू राम जी पे जाके ये हो गई हमारी पूजा। कभी विचार आया कि जिससे कर्मों की निर्जरा सबसे अधिक होनी थी, ऐसे ध्यान की तरफ हमने कभी अपना ध्यान आकर्षित किया ही नहीं। कभी मंदिर में आके चलो 24 मिनट नहीं, आप 24 का भी आधा कर दो। तुलसीदास के एक दोहे में बहुत अच्छी बात आती है, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में भी आध। तुम साधु की संगत कर लो, तुम 1 घड़ी नहीं कर पा रहे, तुम ध्यान 1 घड़ी नहीं कर पा रहे, कम से कम कितना कर लो? 1 घड़ी कितने मिनट की हुई? अरे यहाँ पे इतना नहीं पता। बहुत बढ़िया, सही जगह आए। 1 घड़ी, 1 घड़ी कितने मिनट की? 60 मिनट का तो 1 घंटा
घंटा होता है, हम घड़ी की बात कर रहे हैं, 1 घड़ी कितने मिनट की। चलो पुरुष वर्ग तो इन्हें हम क्या दोष दें, बेचारे ये तो विशेष शांतिधारा वाले, आप तो सब पढ़ने वाले, महिला वर्ग हाँ बबीना वाले, बताओ 1 घड़ी क्यों, ये बबीना वाले भैया लोग साप्ताहिक करते तो कभी कभी करते नहीं हो क्या। बहुत बढ़िया, जैन धर्म की थोड़ी सी तो लाज बची रहने दो। 24 मिनट की 1 घड़ी है, समझ में आ रहा है, इतना तो ज्ञान रखो कम से कम। श्रावक को बताया कि अंतर मुहूर्त की समाई करनी, अंतर मुहूर्त का मतलब अगर आप उत्कृष्ट देखेंगे तो लगभग 48 मिनट की। ये किसके लिए बताया, व्रती श्रावक के लिए बताया 2 घड़ी की समाई, और सामान्य श्रावक अव्रती श्रावक के लिए बताया 1 घड़ी की समाई। तो 1 घड़ी मतलब तो तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, 1 घड़ी, 1 घड़ी का समय नहीं है तो 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी मतलब और कम कर लो तो 12 कर लो, आधी में भी आध। अब बताओ इससे ज्यादा सुविधा क्या दें। कृपा देखो, बड़े लोगों की कितनी कृपा है अपने ऊपर, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें 24 मिनट नहीं मिल पा रहे, तुम बहुत व्यस्त हो, तुम आधी घड़ी समाहित कर लो, आधी भी नहीं मिल पा रही है, तुम कोई बात नहीं, तुम 6 मिनट कर लो, तुम कुछ तो करो। कम से कम ये कर्मों की जो मोटी चादर बांध के बैठे हुए कुछ तो कम हो। आप विचार करके देखिए, आप ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, इस सफेद वस्त्र को हम कहें कि आप 2-3 दिन ना धोएं और रोज आपको यही वस्त्र पहन के आने हैं, 2 दिन बाद इन वस्त्रों का क्या होगा, पहनने का मन नहीं करेगा, आपके अंदर ग्लानि का भाव आ जाएगा कि वस्त्र हमारा कैसा हो गया, मटमैला हो गया। जब 2 दिन के धुले बिना धुले वस्त्र आप पहनना नहीं चाहते तो इस आत्मा को कभी धोने का प्रयास ही नहीं किया, ये आत्मा कैसी हो रही है, ये कुछ नहीं होता इसको, ये तो अनादिकाल से शुद्ध थी। क्यों, आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, ऐसा करके पढ़ने में आता है ना, आत्मा त्रैकालिक शुद्ध 6 मतलब है। आत्मा हमेशा कैसा है, आत्मा अगर शुद्ध है तो आपका आत्मा तो सिद्ध शिला पे होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध आत्मा कहाँ होता है, शुद्ध आत्मा तो सिद्ध शिला पे है। फिर क्यों बैठो ललितपुर के अंदर, क्यों बैठे हो बाहुबली कॉलोनी में, आपको तो कहाँ होना चाहिए। तो आत्मा शुद्ध अशुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आत्मा अशुद्ध हो रहा है तो आत्मा की कभी सफाई करनी है कि नहीं, कैसे होती है सफाई, ध्यान से, प्रतिक्रमण से, इससे होती है आत्मा की सफाई। साबुन है, पहले क्या करो, अब व्रती तो करते ही होंगे, व्रतियों की बात नहीं है, हम अभी बात कर रहे हैं अव्रतियों की, क्योंकि व्रती तो होने के साथ ही आपको बता दिया गया कि आपको ये करना है, वो तो आपके लिए कंपलसरी हो गया। बात किसकी, व्रती तो बच गई, माइंड तो बच गई, ये वाली माइंड तो बच गई कि सारी माइंड को बचना है कि नहीं, कि माइंड और मामाओं को बचने का तरीका क्या है, आप चाहे व्रती हो, चाहे आप अव्रती हो, चाहे आप साधु हैं, आप सभी के कर्मों की निर्जरा का माध्यम मात्र कोई है तो उसका नाम है प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और सामायिक। अब सामायिक का नाम ऐसा नहीं समझना वो बहुत लंबी वाली सामायिक, बताया ना तरीका, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी कभी मंदिर में आके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष भगवान मैं सब कामों से निवृत्त होंगे, भगवान मात्र आपके चरणों में आधी घड़ी के लिए बैठ रहा हूं। कितने मिनट, कितने मिनट, अरे 6 नहीं, बीच वाली बात करो, 12 मिनट कम से कम जिनेंद्र भगवान के समक्ष सब प्रकार का त्याग करके मात्र 12 मिनट के इनके चरणों में बैठना बहुत बड़ी बात है क्या। एक नमोकार मंत्र की माला इनके चरणों में करके देखो, उसका नाम ध्यान है। ये व्यवहार आपके लिए ध्यान हो सकता है, लेकिन वास्तव में ध्यान में क्या करना, आंख बंद करके क्या करना, बस माता जी आंख बंद करके तो एक ही चीज आती है, उसका नाम है निद्रा देवी। कोई बात नहीं, आपको आंख बंद करके नींद आती है तो इसके लिए समाधान है, आपको देखना ही है तो आप सब कुछ छोड़ के आप इनके नेत्रों को देखें। आपको कुछ देखना ही है तो भगवान मैं आपकी दृष्टि में कितनी देर के देखता हूँ
भगवान की सारी ऊर्जा किसी स्थान पर केंद्रित है, तो कहाँ पर? सारी ऊर्जा नेत्रों में है। तो आप थोड़े समय के लिए क्या ले लें? भगवान की ऊर्जा ग्रहण कर लें, उनके शरीर को देखें, उनके नेत्रों को देखें, एक माला करें, उनके चरणों में ध्यान लगा के आपकी सब प्रकार के कर्मों की निर्जरा होगी। लेकिन करना कुछ हमें है नहीं, हमें माता जी करना बोलिए। देखो, आप चाहे आधा घंटा बोल लो, चाहे आप इसके बाद फिर कल आधा घंटा बोल लेना, लेकिन हमें करना, कुछ परिवर्तन करना है कि नहीं? क्या करना है? आज आपको थोड़ा सा ध्यान करना सिखाते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि माला कैसे करते हैं। माला कैसे करनी? धवला जी ग्रंथराज में आचार्य वीर सिंह स्वामी महाराज ने माला करने का एक तरीका बताया कि अगर आपको ध्यान की एकाग्रता चाहिए और नमोकार मंत्र में आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो आप क्या करें? आप नमोकार मंत्र का नीचे से जो अंतिम पद है उस पद से ध्यान करें, आपकी एकाग्रता बनेगी। क्योंकि एकाग्रता क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमें नमोकार मंत्र याद हो गया। कोई भी चीज जब आपको वो स्मरण हो जाती है, फिर भावों का संबंध वहां से, क्योंकि मुख का काम क्या हो गया? मुख का काम हो गया बोलना, और आपने मन को बोल दिया बेटा तुम घूमने जाओ, ये मुख अपना काम कर रहा है, तुम घूमो, तुम बाहर की सैर कराओ, मुख अपना काम कर रहा है। होता है कि नहीं? पूजन चल रही है, यहाँ वाली दादी की तत्वा सूत्र उनके पन्ने भी खोले जा रहे हैं, पड़ोसी में इशारा भी हो रहा है, नहीं माला वहां टंगी है, क्यों मैं पुरुष वर्ग, होता है कि नहीं? तो एकाग्रता कब बनती है? कोई नया विषय पढ़े या फिर ध्यान के साथ। अब ध्यान करने के लिए नमोकार मंत्र में ध्यान लगता क्यों नहीं? अब नमोकार मंत्र में अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नमोकार मंत्र में, अब नमोकार मंत्र का लाभ ले कैसे? क्योंकि आदत में जो आ गया नमो सिद्धार्थ, उससे कुछ नहीं होना। अब क्या वो कार्यकारी कैसे होगा, एकाग्रता कैसे बनेगी? उसके लिए आप क्या करें? अब उसके लिए आप उसका नीचे से ध्यान करें। कैसे? नमो लोए। अब दिमाग यही रहेगा कि नमो लोए सर्व सावगम से ऊपर क्या है। अब आपका मन नहीं भटकेगा, अब आपका दिमाग रहेगा कि नमो लोए सर्व सावगम से ऊपर नमो गोवंझायण है। फिर मन सोचेगा अब क्या है, अब मन कहेगा अब नमो आयरियाणम बोलना है। तो मन को आपने कोई काम दिया कि नहीं? मन को कोई काम दोगे तब तो वो कोई अपना काम करेगा। पूजन कर रहे हैं या माला चल रही है या मन घूम रहा है, क्योंकि मुख ने अपना काम कर लिया, मन अपना स्वतंत्र हो गया। तो मन को स्वतंत्र नहीं छोड़ना है। मन को कुछ काम में, घर का एक शरारती बच्चा जब ज्यादा शरारत करता है तो माँ उसे कुछ काम दे देती है। क्यों? माँ को चौके में कुछ काम करना है, बच्चा शरारत कर रहा है, बच्चा कूदन कर रहा है, तो माँ कुछ काम देती है कि नहीं? चाहे वो कॉपी उठा के उसको बोलेगी बेटा ये चित्र बना ले, बेटा थोड़ी देर के लिए ये खेल ले, कुछ व्यस्त रखेगी कि नहीं? तो ऐसे ही समझना, ये मन रूपी बच्चा ये बहुत शैतान है। इस बच्चे को थोड़ा सा व्यस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्चा मुझे अपना काम, माँ होता है ऐसा नहीं? होता है कि नहीं? जब बच्चे को व्यस्त रखने के लिए सारे उपाय जानते हो, तो इस मन को व्यस्त रखने के उपाय क्यों नहीं जानते? और नहीं जानते तो आपको बताए देते हैं कि मन को व्यस्त रखने के लिए क्या करना, कभी करके देखना। आज एक काम करना, नाथुराम जी हो गए, मतलब ये वाला काम हो गया। अब क्या करना? हाँ, क्योंकि कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि सभी के अंदर एक आग्रह है, हठाग्रह। हठाग्रह समझते हैं कि हमारी आदत ही पड़ी है कि हमें बचपन से सिखाया क्या गया। बेटियां कहती हैं माता जी पूजन संस्कृत की है, ये स्वस्ति मंगल पाठ, ये नित्या परमपा, स्वस्ति मंगल ये पढ़ने में नहीं आता तो पूजा कर नहीं पाते, इसलिए पूजा करते नहीं। समझ में आ रहा है? संस्कृत पढ़नी आती नहीं, इसलिए पूजा हम क्या मात्र वो ही पढ़ने का नाम पूजा था? बोलो, कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकील की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमको केस लड़ना, ये पूजा ऐसे मान लेना। बात समझ में आ रही है? भगवान, हमें नहीं पता आपकी भक्ति कैसे की जाती है, इसलिए भगवान मैं
पूजाओं का आलम्बन लेकर आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो ये पूजाएं वकील की तरह हो गई। जैसे आपको केस लड़ना नहीं आता, आप ये वकील को नियुक्त करते हैं तो मेरी तरफ से केस लड़ लो, लेकिन वास्तव में पूजा भक्ति करनी आती तो कैसे करते? सब प्रकार के आग्रह को छोड़ के एक अच्छी सामायिक करते भगवान के सामने, एक अच्छा स्त्रोत पढ़ते, एक सहज नाम का स्त्रोत पढ़ते, स्वयं को स्त्रोत पढ़ते। वास्तव में ये क्या थी? ये थी पूजा। समझ में आ रहा है? कहोगे माता जी आपने तो सब कुछ हमारा सब क्या बदल दिया, सब खेल बदल दिया। हम खेल नहीं बदल रहे, थोड़ा खेल सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत वर्षों से जो आप खेल खेल रहे हैं उसको थोड़ा समीचीन करने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में क्या करना, बोलो क्या करना? माला कैसे करना? ध्यान पूर्वक एक सामायिक करना सीख लो। कम से कम आज इतना सीख के जाना कि मंदिर में आके हम 6 मिनट कम से कम जो हो सकता है, कितना मिनट? 6 मिनट हम मात्र क्या करेंगे? मंदिर में आने के बाद जितना भी पुरुष वर्ग है, जितना भी महिला वर्ग है, 5 मिनट 6 मिनट के लिए हमें कम से कम क्या करना? एक भगवान की माला। इसलिए बताया कि आप करोगे क्या माला के अलावा? ध्यान भी कर सकते हो, भगवान की प्रतिमा का चिंतन भी कर सकते हो, भगवान के रूप को निहार के, उनकी प्रतिमा को निहार के उनके अनंत चतुष्टय का ध्यान कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का ध्यान कर सकते हैं। और सब कुछ ना आए तो आज हम थोड़ा सिखा रहे हैं, वो कर सकते हैं। एक ध्यान सुनाए, अरम ध्यान। कुछ नहीं, बस बोलो तो। हाँ, अरम ध्यान सुना है? मंदिर में आके करना क्या? कल से ध्यान करना, अरम ध्यान कर लेना। और अरम ध्यान कैसे किया जाता है इसको हम आपको थोड़ा सा 10 मिनट में सिखाई देते हैं। माने है ये समझ में आ गया? ये चौथी लाइन छोड़ के इसको पूरा करो। भगवान आप मेरे ध्यान रूपी द्वार से मेरे सुंदर आत्मा रूपी घर में प्रवेश कर रहे हैं। तत् किम चित्रम जिन बपुरिदम यस सुवर्णी करोषि। चित्रम भगवान, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? किम आश्चर्य भगवान, इसमें क्या आश्चर्य है? बपुरिदम, बपु मतलब शरीर। भगवान यदि मेरा ये शरीर, इदम यदि मेरा ये शरीर सोने का हो जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? भगवान जब आपके आने से पहले देवों ने इस धरती को स्वर्ण में बना दिया था, तो भगवान इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन से आश्चर्य की बात है कि अगर आप मेरे मन में अंदर विराजमान है तो ये मेरा पूरा शरीर कैसा हो जाए? कौन सी बड़ी बात है? जब इतने बड़े भूमंडल, इतना बड़ा पृथ्वी लोक सोने का हो गया भगवान, तो जिस हृदय में आप विराजमान है वो शरीर भी सोने का हो जाए। अब सोने का मतलब ऐसा मत समझना 2-3 किलो सोना भर गया इसमें। सोने का मतलब क्या समझना है यहाँ पर? निरोगी काया यहाँ पे स्वर्णमयी गई कि भगवान आपके आने से मेरी काया सब प्रकार के रोग से रहित हो जाती है। संसार में सबसे बड़ा सुख कोई है तो क्या है? पहला सुख, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख। और ऐसा आज्ञाकारी पुत्र हमें लगता है वर्तमान में नहीं पाया जाता। ये प्रजाति विलुप्त हो गई है। एक घर में होंगे, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान लेना कि वर्तमान में हमें ऐसा पुत्र मिला जो हमारी आज्ञा का पालन करता है। तो सबसे बड़ा सुख बताया तो निरोगी काया ही बताया। तो भगवान आपके ध्यान करने से ये काया सब प्रकार के रोग से रहित होते हुए ये काया भी स्वर्णमयी हो जाती है। श्री वर्तमान महावीर भगवान की 2 मिनट में अपना स्थान थोड़ा सेट कर लें ध्यान के लिए। हाँ, थोड़ा 6 मिनट की सामायिक करना सीख लें, थोड़ा कह लो। आपको ठंडी भी नहीं है, मौसम बहुत अनुकूल है। थोड़ा इतना कह लो कि वो बचपन में जब वो आप लोग प्रेयर करते थे तो सर क्या बोलते थे? एक हाथ का, तो वो एक हाथ का फासला। हाँ, तो ये 5वीं मुद्रा जो है, 5वीं मुद्रा, उसके लिए एक हाथ का फासला चाहिए। जल्दी से एक हाथ का फासला, इधर नहीं, एक हाथ का फासला
जल्दी से फैलो, इधर फैल जाओ, ऐसे चिपक, इतना प्रेम भी दिखाना है यहाँ पे, थोड़ा बोलो। हाँ चलो। अच्छा एक बात बताओ पहले, कौन कौन ये अरम ध्यान से परिचित हैं? कितने लोग कर चुके? भैया बता रहे थे माता जी हम अंतरप्पा का कोर्स कर रहे हैं। कहाँ गए भैया? पूज्य महाराज जी एक के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से कोर्स होता है, अरहम कोर्स, जिसमें कोर्स को करने के बाद जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उसको टाइटल दिया जाता है आप अंतरप्पा बन गए। कौन? अंतरप्पा समझते हैं? अंतरात्मा समझते हैं? तो अंतरात्मा को ही प्राकृत में क्या बोला जाता है? तीन आत्मा सुनिए, छठाना में बहिरात्मा, अंतरात्मा और, तो यही जब आप इसमें निष्णात हो जाते हैं करने में तो आपको एक टाइटल दिया जाता है, कौन सा? अंतरप्पा। तो आपको क्या बनना है? अंतरप्पा। अभी तक आप कैसे हैं? बहिरप्पा। कैसे हैं? बहिरप्पा। बहुत मुश्किल होती है अपने आप को बहिरात्मा मानने में। बहिरात्मा समझते हैं? हाँ, थोड़ा सा अंतरात्मा बनने का, अंतरप्पा बनने का प्रयास करेंगे। 5 मुद्राएं किस किसने किया अरम ध्यान कभी? ये प्रजाति यहाँ नहीं पाई जाती क्या? अरे 1 बार 2 बार 2.5 बार जितने बार किया तो ये तो पूछ रहे हैं कि किसने किया? 4-5-6 लोगों ने किया है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आज थोड़ा सा पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अरहम का अर्थ क्या? अरहम शुद्ध आत्मा का नाम अरहंत है, और ऐसी शुद्ध आत्माएं आपको सिद्ध शिला पर मिलेंगी। तो सिद्ध आत्माओं के समूह का नाम अरहम बीजाक्षर है। अगर आप अरहम का ध्यान करते हैं तो साक्षात आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सिद्ध भगवान का। और वास्तव में अगर आप देखें आपके अंदर भी एक आत्मा विराजमान है कि नहीं? वो आत्मा भी कैसी है? वो आत्मा भी सिद्ध आत्मा ही है, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा कर्मों का ज्यादा भार है, इसलिए भी आत्मस्वरूप उसका दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा इस अरहम ध्यान के माध्यम से 5 केंद्रों को समझेंगे कि आपके शरीर में 5 केंद्र हैं। पहला आप देखिए शक्ति केंद्र, आपकी जो नाभि है इस पे एक केंद्र जिसका नाम है शक्ति केंद्र। 5 केंद्रों के नाम याद कर लें। शक्ति केंद्र। दूसरा केंद्र आपके हृदय पर, इसका नाम है आनंद केंद्र। हाँ। तीसरा आपके कंठ पर, जिसका नाम है विशुद्धि केंद्र। चौथा आपके दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जहाँ चंदन लगाते हैं उसका नाम है ज्ञान केंद्र। और 5वां सबसे ऊपर सिर के ऊपर, इसका नाम सिद्धि केंद्र। तो ये 5 केंद्र शरीर में ऐसे हैं जिन पर ध्यान लगाने से केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाती है? यही 5 स्थान पे सारी ऊर्जा है, लेकिन सारी ऊर्जा आपकी सुप्त पड़ी है। तो थोड़ा सा ऊर्जा को जागृत करके सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के ध्यान की सिद्धि इन्हीं 5 केंद्रों के माध्यम से होती है। तो 5 परमेष्टि भी होते हैं, ये 5 केंद्र भी हैं। तो एक एक केंद्र पर एक एक परमेष्टि का ध्यान करते हुए इस प्रकार के आप अरहम ध्यान को करेंगे। केंद्र का नाम याद हो गया? क्योंकि हम केंद्र के नाम के उच्चारण करेंगे, आपको उसी स्थान पर हाँ स्पर्श करना है। पहला केंद्र कहाँ पर? नाभि पर शक्ति केंद्र, हृदय पर आनंद केंद्र, कंठ पर विशुद्धि केंद्र, भ्रुकुटियों के बीच में ज्ञान केंद्र, सबसे ऊपर सिद्धि केंद्र। ठीक है, चलो थोड़ा सा आसन लगाने का प्रयास करें। पद्मासन, सुखासन। पद्मासन समझते हैं? जिन्हें भगवान का आसन पद्मासन। बायां दाएं के ऊपर, दायां बाएं के ऊपर। नहीं हो सके तो मात्र अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में दायां पैर उठा के आपके बाएं के ऊपर, वो भी ना लग सके तो बढ़िया सुखासन। हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा सुख मिले उसका नाम सुखासन। हाँ, प्रयास करें अर्ध पद्मासन लग जाए तो अच्छा है, अर्ध पद्मासन लग जाए। हाँ, अपने रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा करेंगे, क्योंकि घर की भाग दौड़ में आपको कुछ भी करने का समय नहीं है। थोड़ा सा यही समय का प्रयोग करते हुए
दुनिया जितनी देखनी है देख लें, जितना देखना है बाहर देख लें एक बार थोड़ी देर के लिए। चलिए आंखें बंद। ईमानदारी से ध्यान करेंगे। जितना ईमानदारी से आप ध्यान करेंगे उतना ही आपको इस ध्यान का लाभ मिलेगा। आंखें अपनी आती जाती श्वासों को देखने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों को आप नाभि के पास, जिन्हें भगवान की प्रतिमा के सदृश, दायां हाथ ऊपर, सीधा दायां हाथ ऊपर, जैसे जिन्हें भगवान की प्रतिमा, हाथ दोनों नाभि के पास, जैसे भगवान की मुद्रा है ऐसे। नाभि को स्पर्श नहीं करना है, ये नाभि, हाँ ऐसे, हाँ सीधा हाथ ऊपर, आंखें बंद। अपनी आती जाती सांसों को देखने का प्रयास करें। कुछ ना दिखे तो मात्र जो भी प्रतिमा का स्मरण आपको अभी हो रहा है, आप उन प्रतिमा जी का चिंतन कर सकते हैं। आंखें बंद रखें। बीच बीच में आंखें खोलने से आपकी सारी ऊर्जा बाहर निकलती है। अपने श्वासों को देखें, एक श्वास आती हुई जाती हुई। बाहर की दुनिया से पूरा संपर्क अपना समाप्त करें। जितनी देर भी ध्यान करें ईमानदारी के साथ करें। मात्र अपनी श्वासों को देखें। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा ध्यान इन श्वासों की ओर भी नहीं है जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। तीन बार ओम अरहम नमा का नाद करेंगे। ओम का पहले सुने। ओम का नाद नाभि से होगा। लाल रंग में आप ओम को देखें। अरहम का नाद दूसरी श्वास में आप कंठ से करें। सफेद रंग का अरहम देखें और कंठ पे अरहम को ले जाते हुए ज्ञान केंद्र पे अरहम के मां को छोड़ेंगे। ओम का नाद नाभि से लाल रंग का ओम और दूसरी श्वास में अरहम का नाद कंठ से अरहम प्रारंभ होता हुआ ज्ञान केंद्र पर छोड़ें और नमः को सबसे ऊपर सिद्धि केंद्र पर। एक श्वास में ओम, दूसरी श्वास में अरहम नमः। ओम लाल, अरहम सफेद। जब आप अरहम के माँ का उच्चारण करेंगे तो माँ दोनों प्रकृतियों के बीच में होना चाहिए और नमः को मात्र छोड़ देना है, उसको खींचना नहीं है।
केंद्र पर देखें, भ्रमटियों के बीच में सफेद रंग का अरहम। ओम की शक्ति आपके शरीर को, आपकी आत्मा को ऊर्जावान बनाती है और अरहम की शक्ति आपकी आत्मा को शुद्ध बनाती है। एक बार ओम, एक बार अरहम, कम से कम 9 बार ये ओम अरहम देखने का प्रयास करें। लाल रंग में ओम, सफेद रंग में अरहम। कुछ ना दिखे तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बड़े बाबा की प्रतिमा का स्मरण करें। भौं को चढ़ाना नहीं है, सामान्य करें अपना चेहरा, चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान। कोई टेंशन नहीं, जो कुछ हो रहा है सब ठीक है। नहीं भी दिख रहा तो भी ठीक है, सब ठीक है। इसी भाव के साथ शांति से बैठें कि घर की अशांति से हमें 10 मिनट शांति को बैठने को मिले। आंखों को बंद रखें, अपनी शक्ति केंद्र को स्पर्शित करें। दोनों हाथों को अपने शक्ति केंद्र पर रखें, नाभि पर। अपने दोनों हाथों को नाभि पर रखें, शक्ति केंद्र पर रखें। आंखें बंद रखें और महसूस करेंगे आपकी शक्ति केंद्र पर अनंत ऊर्जा भरी हुई है। इस शक्ति केंद्र को जागृत करेंगे थोड़ा सा। बोलेंगे, मेरे शरीर में सर्व शक्तियां विराजमान हैं। मैं अनंत शक्तिवान हूँ। मेरी आत्मा अनंत वीर्य से संपन्न है। मेरे अंदर अनंत शक्ति का संचार हो रहा है। एक गहरी लंबी सांस लें और इस नाभि तक पहुंचाएं, शक्ति के अंदर पहुंचाएं। शक्ति को थोड़ा जागृत करें। मात्र एक श्वास, और श्वास पहुंचाने के बाद लगभग कम से कम 5 सेकंड तक इस श्वास को वहीं रखें। दूसरा केंद्र, आनंद केंद्र पर अपने हाथों को रखें। आंखें बंद रखें, बाहर कुछ नहीं है देखने के लिए। आंखें खोलने से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आंखें बंद, हृदय केंद्र पर दोनों हाथों को रखते हुए, मेरा आत्मा अति आनंदमय है। मेरा जीवन अति आनंदमय है। मुझे कोई दुख, कोई चिंता, कोई पीड़ा, कोई क्लेश नहीं है। मैं अति आनंदमय हूँ। एक गहरी लंबी सांस और अपने हृदय तक पहुँचाएं। 5 सेकंड तक रखें। सांसों को थोड़ा रोकना सीखें। तीसरा केंद्र, विशुद्धि केंद्र, कंठ पर। आंखें बंद, दोनों हाथों को विशुद्धि केंद्र पर रखते हुए, मैं अनंत शुद्धि से युक्त हूँ। मेरी मन वचन काया की सभी चेष्टाएं शुद्ध हैं। मेरे मन में सबके लिए शुद्ध विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरा आत्मा पूर्ण विशुद्ध है, पूर्ण विशुद्ध है, पूर्ण विशुद्ध है। गहरी लंबी सांस, कंठ तक पहुंचाएं। अपनी विशुद्धि केंद्र को जागृत करें। दोनों हाथों को अपने ज्ञान केंद्र पर, दोनों भ्रमटियों के बीच में, नेत्र को बंद रखें। मैं अनंत ज्ञान संपन्न हूँ। मैं अनंत ज्ञान में हूँ। मेरी आत्मा में अनंत
श्वास ऊपर तक ले जाते हुए श्वास को ज्ञान के अंदर पहुंचा। 5 सेकंड रखें। 5वां केंद्र सिद्धि केंद्र। आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर। मुझे सभी सिद्धियां प्राप्त हैं। मुझे जीवन में जो मिला है वो संपूर्ण है। मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं है। मेरे ऊपर अनंत सिद्ध भगवान का आशीर्वाद है। ये सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझे सिद्धि प्रदान करें। गहरी लंबी श्वास ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करें। सिद्धि के अंदर आपका सिद्धि के अंदर जागृत होगा। दोनों आंखों को बंद रखते हुए पुनः उसी मुद्रा में वापस आए। दोनों नेत्रों को बंद रखें। अभी अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकालना है। हाथों को सामान्य करें। 3 बार ओम अरहं नमः का नाद करें। नमोकार में सारा जीवन बना लो। हाथों का प्रयोग करें। अच्छे से भक्ति पूर्वक दोनों आंखों को बंद रखें पहले तो। हाँ, अभी ऊर्जा को बाहर निकालना नहीं है, अभी ऊर्जा को इकट्ठा रखना है। नमोकार में सारा जीवन बना लो। हाथों को प्रयोग अच्छे से करें। महामंत्र को चेतना से सजा लो। महामंत्र के पंच परमेष्ठ प्यारे। भरे शुद्ध भावों से जन्मे न्यारे। महामंत्र को चेतना से सजा लो। ओम हरिहं नमः। ओम हरिहं। अच्छे से हाथों को प्रयोग करें। ओम हरिहं नमः। ओम हरिहं। हरिहं नमः।
करते हुए हाँ अपनी तरफ स्पर्शित करें। ओम अर्घम परम शांति। एक बार और। ओम अर्घम परम शांति। एक बार और रगड़ते हुए पूरे शरीर पर स्पर्शित करें जहाँ पे आपको रोग हैं, व्याधियां हैं। ओम अर्घम परम शांति। रुद्र को खोलते हुए जिन्हें भगवान को नमोस्तु करेंगे। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंच परमेष्टि भगवान। अहम योग प्रणीता परम पूज्य गुरु श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की क्यों मनरूपी बच्चे ने परेशान किया। अरे पहली बार मान गया, पहली बार में मन मान गया। अच्छा सीधा इतना बोला बच्चा तो नहीं है। बच्चा आपके बच्चे से भी ज्यादा शैतान है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे। माँ सरस्वती का अर्घ चढ़ाएंगे। जल चंदन अक्षत फूल जरो अरु दीप धूप अति फलदावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर जानत सुख पावे। गढ़ घर में जोने अंगिरति जुन ज्ञान भई। दो जिन वरवाणी शिव दुखदारी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम जिनको ध्वज सरस्वती देवे अनर्घ प्राप्त है अर्घ निर्वाण स्वाहा।